लेकिन फोकस अब हम कंटेनर कॉर्पोरेशन से करेंगे एक सेक्टर पर जो पिछले कई दिनों से खबरों में है, और वो है आईटी स्पेस। आईटी सेक्टर में हमने देखा कि जो 3 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उसके नतीजे आने के बाद आईटी में गिरावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये गिरावट क्यों हो रही है, इतना दबाव क्यों है इस सेक्टर पर, और रिकवरी कौन से दूसरे सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है, किस तरह यहाँ से सिचुएशन पैन आउट हो सकती है। मेरी सहयोगी मानसी दवे मेरे साथ जुड़ रही है। मानसी, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा क्रैकडाउन हो चुका है रिजल्ट्स आने के बाद आईटी शेयरों में। क्या रिजल्ट्स ही बड़ी वजह है या कोई और भी फैक्टर्स आप देखती हैं? बिल्कुल सौमित्र, देखिए आप ठीक बता रहे हैं, हमारे अपने रीजंस तो हैं ही, साथ ही विदेशी बाजार से जो संकेत आते हैं वो भी आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं। आपको बता दें आईटी सेक्टर के मूल्यांकन का बेंचमार्क जो है वो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी काफी हद तक हैं। साथ ही बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से टेक स्टॉक्स पर भी एक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। क्लियरली अगर ग्लोबल आईटी सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करें, और इस रिसर्च का पूरा क्रक्स ये है कि आईटी सेक्टर में जो कमजोरी आ रही है उसके पीछे की वजह क्या है, और इस कमजोरी में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल आईटी सिनेरियो देखिए, जनवरी की शुरुआत से अब तक यानी कि सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों में नैस्डैक जो कि टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है अमेरिकी बाजार का, वो 10% टूटता हुआ दिखा है। इसका एक इंपैक्ट है जो कि भारतीय बाजार में आईटी कंपनियों पर दिख रहा है। वहीं दिग्गज ग्लोबल आईटी कंपनियों का प्रदर्शन भी काफी कमजोर है। एप्पल, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट जैसी कंपनियां वहां पर कमजोर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही करेंसी का भी एक इंपैक्ट है जो कि आईटी स्पेस को एक तरह से इंपैक्ट करता है। आईटी की कमजोरी में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि कमान संभाल रहे हैं? सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर देखिए, सेक्टर में तेजी तो लगातार जारी है, और इनफैक्ट बजट से ठीक पहले हम देखते भी हैं रियल एस्टेट, इंफ्रा, रोड जैसे सेक्टर्स जो हैं उसमें एक इम्पैक्ट पड़ता ही है। यहाँ पर ये स्पेस जो है अच्छी तेजी पकड़ रहा है, और इस साल में अब तक यानी कि फिर से मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि साल की शुरुआत ही हुई है, 21 दिन ही हुए हैं, और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 5% की तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा सबसे अच्छा प्रदर्शन बैंकिंग स्पेस में देखिए, पिछले दिनों बाजार की कमजोरी में भी बैंकिंग स्पेस बाजार को संभालने का काम कर रहा था। बैंकिंग शेयरों में तेजी का दौर है। बैंक निफ्टी इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 6% तक चढ़ चुका है। अगला पूरा हफ्ता जो है बैंकिंग शेयरों के नतीजों का हफ्ता है। कौन से नतीजे नहीं आ रहे हैं? सारे के सारे नंबर्स, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और कई सारे लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, नंबर्स आने वाले हैं। तो इम्पैक्ट अगले हफ्ते भी बैंकिंग स्पेस पर रहेगा। केसेस कम हुए हैं, काफी बजट के रिलेटेड खबरें आ रही हैं जिसके चलते बैंकिंग स्पेस फोकस में, और साथ ही ब्याज दरों में जो बढ़ोतरियां, ब्याज दरों से रिलेटेड जो भी खबरें हैं इसका एक इम्पैक्ट है जो कि बैंकिंग में दिखेगा। तो रियल एस्टेट, बैंकिंग, और तीसरा एक स्पेस मेटल, इसे ना भूलें। मेटल शेयरों में 2022 में अब तक 5% की तेजी देखी जा चुकी है। डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही उत्पादन बढ़ाने और खपत यानी कि कंजम्पशन में जो सुधार है उससे भी सपोर्ट बूस्ट मिलता हुआ दिखा है, और यही आउटलुक आगे भी जारी रहेगा। तो क्लियरली आईटी के अलावा यहाँ पर जैसा आप बता रही हैं कि बैंकिंग है, रियल एस्टेट है, मेटल है, ये वो एरियाज है जहां पर फोकस रखना होगा। अगले हफ्ते जैसा मानसी बता भी रही हैं कि आईटी पे माफ कीजिए